आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कबूतरबाजी का सबसे पहला हाई डेफिनेशन चैनल पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन, और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फैसल मीर। जी नाज़रीन, आज हम आए हैं कसूर सिटी में, और यहाँ पे एक मेडिसन की खासकर बड़ी मशहूर हस्ती के पास इनका मेडिसन का काम है। माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, और जर्मनी, बेल्जियम और पता नहीं कौन कौन से मुल्कों से इनकी मेडिसिन आ रही हैं, और एक तारीखी और बड़ी नामी हस्ती की ये लड़ी से हैं माशाल्लाह। अभी गपशप इनसे करेंगे उस टॉपिक पे भी। पहले हम इनसे मेडिसिन के बारे में पूछते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा बीमारी और ये वो का शिकार हो रहे हैं जानवर। वैसे इसके अलावा उड़ाने का भी सीज़न शुरू हुआ है, बाजियाँ आ रही हैं, उससे रिलेटेड भी बहुत से मेडिसिन हैं इनके पास, जो कि आप बैक एंड पे ये साथ चलती वीडियो में देख रहे हैं। आपको नज़र आ रहा होगा, मेडिसिन नज़र आ रही होंगी। इनके बारे में आइए इनसे सवाल जवाब करते हैं, इनसे पूछते हैं इस मेडिसिन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़े कैसे चल रहे हैं आपके? रोज़े बेहतरीन चल रहे हैं माशाल्लाह, साथ में कबूतरबाजी चल रही है। क्या बात है, क्या बात है। कबूतरबाज तो जी बड़े जिगरे वाले होते हैं, रोज़ा भी रखना, धूप में बैठ के कबूतरबाजी भी करनी, ये बड़ा जिगरा चाहिए। एक हमारा मज़हब है, और वो हमारा फ़र्ज़ है रोज़ा, और दूसरा हमारा शौक़ है, तो दोनों को साथ में कंटिन्यू कर रहे हैं। बिल्कुल जी, दीन को तो हम छोड़ नहीं सकते, दीन को तो साथ साथ चलाना है। अब मैं अपनी जॉब भी कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे रोज़े रखने की, और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की रहमत है, रख रहे हैं। अच्छा आसिम भाई, आजकल सीज़न क्यों का शुरू हुआ है जी, इससे पहले मुझे ये बताइएगा कि हमारे नाज़रीन के लिए कि बीमारियों से रिलेटेड आपके पास कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं, जो कि बीमारियों के बारे से हमारे पास काफ़ी किस्म की मेडिसिन हैं। कबूतरों को बेसिकली जो ज़्यादा कॉमन बीमारी आती है, जो ख़तरनाक, जिसमें जोला हो जाता है, लकवा हो जाता है, वो बीमारी सबसे ख़तरनाक है, जिससे कबूतरबाज बर्बाद हो जाते हैं। जी बिल्कुल, खुडे खाली हो जाते हैं कबूतरों। और उसके अलावा काफ़ी दूसरी बीमारियाँ आ जाती हैं, जिसमें इकोलाई आ जाती है, पैराटाइफाइड हो जाता है, टॉक्सी आ जाती है, कैंकर आ जाता है। कैंकर की बीमारी भी आजकल काफ़ी कॉमन है और काफ़ी ख़तरनाक चल रही है, जिसमें गला कबूतर का ख़राब हो जाता है, सफ़ेद से दाने बन जाते गले में, और खुराक डाइजेस्ट नहीं होती ठीक से, और कबूतर जो है ना कमज़ोर हो जाता है। जी तो फिर हमारे नाज़रीन को बताइए सर कि कौन कौन सी बीमारियों की मेडिसिन आपके पास हैं, और काइंडली अगर वो दिखा दें साथ साथ तो बहुत ही बेहतर है। जी, सबसे पहले तो आपको जो जोला लकवा जो सबसे ख़तरनाक बीमारी है, उसकी आपको एक वैक्सीन बताता हूँ, जो पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में जो इस टाइम नंबर 1 जा रही है, और उससे समझा जाता है कि उससे अच्छी वैक्सीन कोई भी नहीं है। सही। ये सारे जो भी व्यूवर्स हैं हमारे देखने वाले, उनको मैं ये दिखा रहा हूँ। ये वैक्सीन है चैबीवेक P200। ये मेड इन जर्मनी है, और डायरेक्ट पूरी कूलिंग में और बगैर आइस के तो ये आ ही नहीं सकती, कूलिंग बॉक्स में ये आती है, और ये साल में एक दफ़ा लगाई जाती है कबूतर की गर्दन की जो मांस होता है जेली में। और मैं समझता हूँ कि जिस कबूतर को ये लगती है, अल्लाह की मेहरबानी से वो पूरा साल बीमारी से महफूज रहता है। सही। इसके अलावा आपके पास ये जो अभी आपने कैंकर का नाम लिया, इसकी कौन सी मेडिसिन आपके पास मौजूद है? जी, ये मेडपेड कंपनी की एक दवाई है, कैंकर प्लस। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये जो कबूतर के पोर्ट के अंदर क्रॉप कैंकर हो जाता है, या गले में जहरबाद हो जाता है, ये उस मेडिसिन के लिए मेडिसिन होती है। ये आप एक चुटकी गले में डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। उसके अलावा ये पानी में डाल के भी सभी कबूतरों को पिला सकते हैं, ताकि ये, क्योंकि कैंकर की जो बीमारी है, जिसे समझ लें कि एक परिंदे से, ये वायरल डिजीज़ है, एक परिंदे से दूसरे परिंदे में चली जाती है, क्योंकि गले में जहरबाद होता है, जरासीम होते हैं। जब कबूतर पानी में पानी पीता है किनारे से, तो वो जरासीम पानी के थ्रू दूसरे बर्ड में जो है ना चले जाते हैं, तो ये उसके लिए बड़ी बेहतरीन दवाई है। देखिए, ये जो कैंकर आपने नाम लिया, ये एक्चुअली है तो इन्फेक्शन। जी बिल्कुल। तो इन्फेक्शन एक ऐसी चीज़ है, मतलब अगर हमें भी फ्लू वगैरह हो जाता है, हाँ जी, तो कहा जाता है कि ये सांस से दूसरे इंसान तक कन्वर्ट हो जाता है, तो बेहतर ये है कि मास्क यूज़ किया जाए। बिल्कुल। तो एज इट इज़ सेम परिंदों का भी है। जी, गंदगी से ये बीमारी गंदगी से आती है।
तो अच्छा, एक बड़ी ख़ास चीज़ है आजकल नहीं, काफ़ी पुराना सिलसिला चल रहा है, एक ख़ास बीमारी है, बीमारी नहीं कमी आप कह सकते हैं उसे, कि कबूतरों में बुत ना डालना। उसके लिए आपके पास कोई मेडिसिन हो? क्योंकि कई ऐसे दोस्त हैं जिनके पास बहुत अच्छे जानवर हैं लेकिन वो बुत नहीं डाल रहे। देखिए, अपना ये बूत डालना बेसिकली कबूतर तब छोड़ता है जब या तो ओवर एज ज़्यादा उम्र का हो जाता है, और सम टाइम होता है कि जो जवान कबूतर होता है या पट्टी पट्ठा होता है वो भी अक्सर बूत से रह जाता है। उसकी बेसिक वजह ये होती है कि जरासीम जो होता है अपना, ये स्पर्म होते हैं जो, उसकी वो वीकनेस हो जाती है कबूतर की, पट्ठों की कमज़ोरी हो जाती है। उसके लिए काफ़ी किस्म की मेडिसिन आती हैं, तो कुछ मेडिसिन जो है ना काम करती हैं और कुछ नहीं भी करती हैं। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि अपना जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको हम वो चीज़ रिकमेंड करें जिसका उनको फ़ायदा हो। बेसिकली ये अपना ये सेंट्रम सिल्वर आती है टैबलेट, अमूमन आम मिल जाती है, लेकिन जो अमेरिकन आती है वो ज़रा ज़्यादा पावरफुल होती है। वो इस्तेमाल करने से भी तकरीबन 10 दिन लगातार इस्तेमाल कराएँ, आधी आधी गोली दें, उससे भी काफ़ी ये फ़र्क जो है ना कबूतर को पड़ता है, ठीक हो जाता है। तो आपके पास इस वक्त है वो? जी, मैं आपको दिखाइए जी। ये अपना मेड इन यूएसए है, ये A to Z विटामिन बेसिकली होते हैं और कबूतरों को जो है ना ये बहुत इफेक्टिव है, कमज़ोरी वगैरह जो हो जाती है, वीकनेस होती है, वो उसको क्लियर कर देता है। सही। और इसके अलावा कोई बीमारियों, मुख्तलिफ बीमारियों से रिलेटेड कोई भी आपके पास मेडिसिन? जी, आजकल ये देखें अपना जो बीमारियां चल रही हैं उसमें आती है कैंकर की बीमारी जो हो गई, इकोलाई जिसमें पतली बीठें हो जाती हैं, करते हैं कबूतर, पैरा टाइफाइड हो जाता है, बुखार हो जाता है। उसके अलावा कोक्सी जो सबज बीठे वगैरह करते हैं, मुख्तलिफ बीमारियाँ सोकड़े में आ जाना। तो ये मेडपेड कंपनी की मेडिसिन है, ये 4 in 1। ये मेडिसिन इस्तेमाल करवाने से ये इसमें 4-5 बीमारियों को कवर करता है। ये केला पाउडर जो है 4 किलो पानी में ये आपने 1 चम्मच डालना है, तो इंशाल्लाह अगर वायरस कबूतरों में आया, बीमार है कबूतर, तो लगातार ये 7 दिन का कोर्स होता है इस पाउडर का, तो इंशाल्लाह ताला इसके बाद ये ना कवर कर देता है, कबूतर ठीक हो जाता है माशाल्लाह। लेकिन जब आप आते हैं सीज़न की तरफ, क्योंकि सीज़न आया हुआ है और बाजियाँ उड़नी है, अभी पीछे ही बैसाख का मौसम गुजरा है और उसमें लोगों के एक दिन के डजे प्यारे जिसे आप कह सकते हैं वो लगे, उसमें लोगों की अच्छी पोजीशनें भी आई, हारे भी जीते भी। अब आगे बाजियाँ आ रही हैं, तो आइए नाज़रीन इनसे बाजियों के बारे में पूछते हैं। आसिम भाई हमारे नाज़रीन के लिए, व्यूअर्स के लिए बताइए कि बाजियों में संभाल, उड़ान, इसके लिए आपके पास जो भी मेडिसिन है वो काइंडली हमारे व्यूअर्स तक गोश कर। जी, मैं अपने सारे व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ा उस्ताद तो पहले कबूतर खुद है जी। सबसे पहले आप अच्छे कबूतर बनाएं। जब आपके पास अच्छे कबूतर होंगे उसके बाद अगला स्टेप ये है कि आपने उनको संभालना कैसे है। तो अच्छा जो जानवर होता है उसके पास संभालना जो है ना उस्तादी है कि उसको संभाल लेना। हमारे पास जो काफ़ी किस्म के जो है ना प्रोडक्ट हैं हमारे पास, जिससे कबूतर को आप वापसी पे अच्छी तरह से रिकवर कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, और कबूतर बहुत ही जल्दी रिकवर करके अगली प्रवास के लिए तैयार हो जाता है। ज़ाहिर बात है गेट की बाजियाँ हैं, सगत लगातार मतलब है डक बाय डक की 7 बाजियाँ होती हैं, और 7 बाजियाँ वही बंदा उड़ा सकता है जो अच्छे तरह कबूतर को संभाल ले। इस वाले से हमारे पास जो मेडिसिन है कबूतरों को संभालने के लिए वो आपको हम दिखाते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा मिलेगा। ये मेडिसिन है रिकअप फास्ट, बहुत ज़्यादा इस टाइम पाकिस्तान में ये चल रहा है। रिकअप फास्ट का मतलब ये है कि कबूतर को जल्दी फास्ट रिकवर करना। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि आपने 1 किलो पानी में 1 चम्मच डालना है इसका, और जब आपका कबूतर उड़ के आता है उसको 15-20 मिनट पहले इसको सादा मतलब है कि कुछ भी नहीं देना, आपने ठंडे हो लेने देना। जब कबूतर आपका ठंडा हो गया उसके बाद आपने इसकी नोकें लगवानी है, 1-2 नोकें लगवा के उसके बाद आपने कबूतर को जब पानी 1-2 दफ़ा खींच ले, फिर पानी आपने 15 cc या 20 cc पानी देना। उसके बाद आपका कबूतर माशाल्लाह बहुत जल्दी रिकवर करेगा। इसके अलावा भी कोई आपके पास हैं चीज़ें? जी, बहुत सी चीज़ें उड़ाने से रिलेटेड, मतलब कबूतर उड़ाने और संभाल से रिलेटेड। बिल्कुल बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब कबूतर की थकावट उतारना, जिसमें कबूतर थकावट जल्दी उतार जाए, जिस हमें स्ट्रेस आ जाए, थकावट आ जाती है, उसको दूर करते हैं। कबूतरों की थकावट उतारने के लिए हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं। उसके अलावा जो कबूतर वीक हो जाता है, परवाज़ देके कमज़ोर हो जाता है, उसको जो है ना पूरा गोल करने के लिए उसका बॉडी स्ट्रक्चर, परवाज़ उड़ने वाला जो जिस्म होना चाहिए वो पूरा गोल हो जाता है कबूतर, उससे बन जाता है कबूतर। और नागे वाले दिन खुराक में डालने के लिए जो विटामिन है, प्रॉपर डाइट है जो मतलब कबूतरों के लिए जो है ना। चलिए फिर हम स्टेप बाय शुरू होते हैं। जी।
कबूतर उड़ के आया जी उसकी सबसे पहले संभाल आपने बताई। हाँ जी, डी का संभाल फास्ट किया, उसको डी का संभालें। फास्ट बताई। जी अब हम आ जाते हैं कि कुछ ऐसे कबूतर जो कि आके बैठे हाँ। और बिल्कुल अपना आप छोड़ दिया उन्होंने, सिर्फ निकल आया और उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो गया, उसके लिए बताइए कि कोई आप बेसिकली कंडीशन होती है। मतलब ये बिल्कुल मतलब अगर जानवर गिरा हुआ उसको पोजीशन में तो नहीं हम दे, लेकिन अगर स्टैंड है, अगर जानवर खाने पीने की हालत में है, तो कोई ऐसी चीज़ बताएं जिससे जल्दी उसकी बॉडी रिकवर हो जाए, जैसे अभी आपने बताया भी थोड़ी देर पहले, तो वो उसके बारे में भी बताइए कि वो कैसे दी जाए और क्या मिकदार होनी चाहिए और किस वक्त देनी चाहिए, कोई टाइमिंग उसकी पहले फिक्स तो है? आपको मैंने डी का फास्ट के बारे में बताया है, वो तो आपने उसकी 2-3 नोकें लगवानी है उसके साथ, जब वो पानी खींच जाता है उसके बाद जब इस पोजीशन में आ गया कि कबूतर आपका कुछ खुराक खाने को मांग रहा है, आपने एक आध उसको खुराक दे दी है, उसके बाद एक इंजेक्शन आता है सरगिनार, ये आपके सामने जो है सरगिनार इंजेक्शन, ये जो इंजेक्शन है आपने इस इंजेक्शन को, क्या आपको मैं दिखाता हूँ खुला, ये इसकी एक नीडल है, इसमें से आपने 2 पॉइंट लेने हैं, 2 पॉइंट आपने कबूतर को सादे पानी में मिक्स करके दे देने हैं। उससे ये होगा कबूतर के अंदर जो थकावट है, जिसमें कबूतर जो इकट्ठा होकर बैठेगा, जो बैठ जाते हैं अक्सर कबूतर और एक्टिव नहीं होते, ये आप उसको 2 सीसी दे दें, इंशाल्लाह ताला 15 से 20 मिनट बाद कबूतर आपका एक्टिव हो जाए। क्या बात है, इतनी जल्दी करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, एक मैंने देखी थी टॉनिक के नाम से बड़ी सी बोतल थी, वो किस लिए है? विनिक टॉनिक। जी जी बिल्कुल यही। जी ये विनिक टॉनिक है, बेसिकली ये सप्लीमेंट है, जैसे बॉडी बिल्डर जो होते हैं वो एक्सरसाइज के बाद में जो है ना सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं, तो बेसिकली ये भी कबूतरों के लिए सप्लीमेंट है। या आप नागे वाले दिन भी हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करवाएं दाने के साथ पानी में, तो इंशाल्लाह ताला जो कबूतर जो है ना उसके पर भी तेज़ चलेंगे, कबूतर अपना वजन भी नहीं छोड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। नाज़रीन, आपको उम्मीद है कि आपको इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा होगा अगर आप इनसे ख़रीदेंगे तो इसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि जी कि इस चीज़ की मेडिसिन है या नहीं है। मैंने आसिम भाई से आप स्पेशली कहा है कि आप कमेंट ज़रूर चेक किया करें और आप कमेंट में काइंडली हमें ज़रूर बताएं अगर किसी भी चीज़ की मेडिसिन आपको चाहिए, ताकि आपको हम गाइड कर सकें। आपको आसिम भाई गाइड करेंगे, बताएंगे उसके बारे में इंशाल्लाह ताला। अच्छा आसिम भाई, ये बताइएगा कि ये कितना अर्सा हो गया आपको इस मेडिसिन के काम में? जी माशाल्लाह, मुझे 2014 में मैंने ये काम शुरू किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये 5 साल हो गए इनका काम करते हुए। 5 साल में तो माशाल्लाह आपका बड़ा नाम सुना है, तो बड़ी स्पीड आपने लगाई है। देखिए बेसिकली इंसान का नाम तभी बनता है कि इंसान अपने काम में ना कितना मुखलिस है लोगों के साथ। बिल्कुल ऐसा। अगर आप चीज़ ठीक देंगे, ओरिजिनल चीज़ देंगे और उसके अलावा अपने रेट मुनासिब रखेंगे, तो सारे लोग इधर भी आप ही करेंगे और मार्केट में आपका नाम भी जल्दी बनेगा। बिल्कुल जी ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें, लाइक किया करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर किया करें। बात वही कि आपका कोई नुकसान नहीं होगा सब्सक्राइब करने से, तो सब्सक्राइब लाजमी किया करें। फ़िलहाल के लिए अपने होस्ट, अपने दोस्त फैसल मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।